अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट कंजारा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। आज की कहानी का उन्वान है बादशाह शरारतों का। एक छोटे से गांव में आमिर नाम का लड़का रहता था। सब लोग उसे शरारतों का बादशाह कहते थे। वो कभी मुर्गे को जूते पहना देता, कभी गधे की कमर पर प्रिंसिपल लिखकर स्कूल के बाहर खड़ा कर देता। पूरा गांव हंसी से लूट-पूट हो जाता और आमिर अपनी मासूम सी हंसी के साथ सबको हंसाता रहता। एक दिन आमिर ने ऐलान किया, मैं अपनी गली में एक मिनी बैंक खोलने जा रहा हूं। सब बच्चे इकट्ठे हो गए और हैरान होकर पूछने लगे, बैंक में क्या करोगे? आमिर ने बड़े फखर से कहा, तुम सब अपनी जेब खर्ची मेरे पास जमा करो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। बच्चों ने हैरत से पूछा, ये इंटरेस्ट क्या होता है? आमिर ने आंख मारते हुए कहा, चिप्स और पापड़ में दूंगा। सब बच्चे तालियां बजाकर हंसने लगे और आमिर अपनी बैंक की कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गया। अब आमिर की शरारतें और भी निराली होने लगी। कभी वो बिल्ली को स्कूल का बस्ता डालकर क्लास में भेज देता और मास्टर जी हैरान हो जाते। कभी वो मोहल्ले के कुएं पर तख्ती लगा देता, यहाँ सिर्फ अमीर लोग पानी भर सकते हैं। लोग हंसते भी थे और सर पकड़कर सोचते भी कि ये लड़का आखिर किस दिन संजीदा होगा। लेकिन आमिर हर बार कहता, जिंदगी हंसी के बगैर कुछ भी नहीं। एक दिन आमिर के अब्बा बहुत नाराज हो गए। उन्होंने आमिर को पास बिठाकर कहा, बेटा तुम दिन रात बस मजाक करते रहोगे, पढ़ाई कब करोगे, आगे जिंदगी में क्या बनोगे? ये बात सुनकर पहली बार आमिर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो सोचने लगा कि शायद वाकई उसकी शरारतें सबके लिए खेल, लेकिन जिंदगी कोई खेल नहीं। इस रात आमिर छत पर लेटा हुआ आसमान के सितारे देख रहा था। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या वाकई में बस सबको हंसाने के लिए पैदा हुआ हूं? या मैं अपनी शरारतों को किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? वो देर तक जागता रहा और फिर फैसला किया कि अब वो अपनी शरारतों को ताकत में बदलेगा। अब वो मोहल्ले के बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखाएगा। अगले दिन आमिर ने सब बच्चों को गली में इकट्ठा किया और बड़े एतमाद से बोला, दोस्तों, आज से हम सिर्फ खेल नहीं खेलेंगे, बल्कि खेल खेल में पढ़ेंगे भी। बच्चे पहले हंसे, फिर हैरान हुए। पढ़ाई और खेल ये कैसे होगा? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, मेरी शरारतें अब तुम्हारी पढ़ाई में काम आएंगी। देखना, मजा भी आएगा और सबक भी याद होगा। अब आमिर ने वाकई सबको हंसा हंसा कर पढ़ाना शुरू कर दिया। रियासी के सवाल वो पकोड़ों से सॉल्व करवाता, इंग्लिश के अल्फाज वो चिप्स के पैकेट पर लिखकर याद करवाता और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में अंडे और बल्ब इस्तेमाल करता। बच्चे खुशी खुशी पढ़ने लगे। उन्हें लगा कि पढ़ाई अब सजा नहीं बल्कि मजा है। ही दिनों में आमिर की ये अनोखी क्लास पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। अब गली के सब बच्चे हंसी खुशी पढ़ने आते थे। माँ बाप हैरान थे कि जो बच्चे किताब खोलने से भागते थे, अब वो खुद आमिर के शरारती स्कूल में आने के लिए जिद करते थे। मोहल्ले के बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते, ये लड़का शरारती जरूर है, मगर इसकी शरारतों में बरकत है। एक दिन आमिर के अब्बा छुप कर देखने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि बच्चे हंस हंस कर पढ़ रहे हैं और आमिर बड़े जोश से उन्हें सिखा रहा है। अब्बा के चेहरे पर हैरत और खुशी एक साथ नजर आने लगी। वो सोचने लगे, ये मेरा बेटा है जिसे मैं हमेशा शरारती समझता था, आज सबके दिल जीत रहा है। इस शाम आमिर के अब्बा ने उसे अपने पास बुलाया। आंखों में नरमी थी और आवाज में फख्र। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने तो मजाक मजाक में सबको पढ़ा दिया। तुम्हारी हंसी और शरारत ने इल्म को आसान बना दिया। आमिर खुशी से शर्मा गया और बोला, अब्बा जी, दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई वो है जो हंसी खुशी हो। अब आमिर की गली सिर्फ शरारतों की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि खुशी का स्कूल कहलाती थी। बच्चे पढ़ते भी थे और हंसते भी। आमिर के वालिदैन, मोहल्ले वाले और सब बुजुर्ग फख्र से कहते, ये हमारा आमिर है जिसने खेल खेल में इल्म को आसान बना दिया। और आमिर मुस्कुराकर जवाब देता, जिंदगी तभी खूबसूरत है जब इसमें हंसी भी हो और सीखने का मजा भी।